अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ जर्नलिस्ट इमरान रियाज़ ख़ान को लाहौर से गिरफ़्तार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वो अपने घर में मौजूद थे कि 6 डाले आए और 6 डाले में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग थे, यानी कुछ लोग वर्दी वाले थे और कुछ वर्दी के बगैर थे, और इनको लाहौर से गिरफ़्तार कर लिया है। इनको ये कल गिरफ़्तार कर लिया है और ये 6 डाले जो आए थे उनके घर आए थे और उनके घर से ही इनको जो है ना गिरफ़्तार कर लिया है। इनके घर से गिरफ़्तार जब कर रहे थे उसी दौरान उन्होंने उनसे पूछा कि आपके पास वारंट गिरफ़्तारी है, तो उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, उनके पास वारंट मौजूद नहीं था, लेकिन इसी के बावजूद जो है ना उनको गिरफ़्तार कर लिया है। असल वजह जो गिरफ़्तारी की ये थी कि कल जो है ना FIA ने उनको एक नोटिस भिजवाया था और वो नोटिस उनको मौसूल हुआ था, और उसी नोटिस के मुताबिक आज ही उन्होंने जो है ना FIA के हेडक्वार्टर में पेश होना था, और ज़्यादातर इम्कान यही थी कि आज ही जो है ना FIA के हेडक्वार्टर से इनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, लेकिन उनको जो है ना कल गिरफ़्तार कर लिया था और जो है ना FIA में आज वो पेश ना हो सके। इसके भी काफ़ी ज़्यादा वजूहात है जो आप लोगों के सामने रखने के, आखिर उनको FIA कि दफ्तर की बजाय इनके घर से क्यों गिरफ़्तार कर लिया है, ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें जो आप लोगों के सामने रखने और इसी के हवाले से आपके साथ जो है ना गुफ्तगू करनी है। गिरफ़्तारी की असल वजह की अगर हम बात कर लें कि असल वजह इसकी क्या है, क्यों इनको गिरफ़्तार कर लिया गया था, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा ने इक़्तिदार संभालना है और वो मुहतरमा साहिबा जो है ना पंजाब की गवर्नर वज़ीर आला के लिए उनको जो है ना नामज़द कर लिया है। वो नामज़द हो चुकी है और उन्होंने अपनी मीटिंग करना भी शुरू कर दी है। इन मीटिंग से पहले उन्होंने कुछ ना कुछ अहकामात जारी करने और इसी अहकामात के ऊपर काम हो रहा है, तो इसी अहकामात में ये भी एक जो हुक्म था, इस वजह से जो उनको गिरफ़्तार कर लिया है। और इस गिरफ़्तारी की असल वजह ये वो लोग हैं जो इनकी जो चोरी हुई मैंडेट है, जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि ये लोग जो ना मरियम नवाज़ साहिबा आ तो रही है लेकिन ये अपने मैंडेट के ऊपर नहीं आ रही है, बल्कि ये चोरी शुदा मैंडेट के ऊपर आ रही है। तो अब जो है ना ये लोग इनकी मैंडेट को जो है ना बेनकाब कर रहे हैं, इसी वजह से जो है ना वो इनको गिरफ़्तार कर रहे हैं, और जो है ना इनके जो जितना भी मैंडेट उन्होंने चोरी किया है उसको बेनकाब कर रहे हैं। और सिर्फ जो है ना इमरान रियाज़ साहब को नहीं गिरफ़्तार कर लिया है, बल्कि जो ना आरिफ भट्टी साहब को भी अपीयर किया है, चौधरी गुलाम हुसैन साहब को भी अपीयर किया है, और कल इमरान रियाज़ साहब को भी जो है ना गिरफ़्तार कर लिया है। इतला के मुताबिक जो है ना मज़ीद गिरफ़्तारियाँ भी होंगी, लेकिन इन गिरफ़्तारियों की नौइयत कुछ मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि ये गिरफ़्तारियाँ जो की जाएगी ये गिरफ़्तारियाँ दर हकीकत में जो है ना चीफ़ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के मामले में किए जाएंगे, लेकिन इसका मकसद चीफ़ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब का नहीं होगा, बल्कि इनका मकसद ये होगा कि जो लोग चोरी के मैंडेट के ऊपर बात करते हैं गिरफ़्तार उनको करेंगे, लेकिन उसी मामले में इनको गिरफ़्तार किया जाएगा। ये जो है ना ये मुल्क के अंदर ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन इससे किसी ज़रा बराबर का शक भी किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ जो चीज़ें वो इंटर लिंक एक दूसरे के साथ होती है। मामलात इनसे संभाले नहीं जा रहे, जिस तरीके से आवाम का जो रद्द-ए-अमल है और जिस तरीके से जो है ना इंटरनेशनल या जो नेशनल मीडिया जिस के जो है ना बात करते हैं, नेशनल मीडिया तो बहुत कम जो है इसी के ऊपर बात करती है क्योंकि सेंसरशिप है इसी के अंदर, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो है इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। कोशिश करता है ये लोग कि जो मैंडेट उन्होंने चोरी किया जो है ना इसको छुपाया जाए, लेकिन मैंडेट चोरी करना ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी जो है ना ये बहुत बड़ा जुर्म है, और इस जुर्म छुपाने के लिए जो है बहुत कुछ करना पड़ता है, और ये लोग कर रहे हैं क्योंकि ये जो इलेक्शन था इसकी मैंडेट को जो ना इंटरनेशनली पे जो है इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, ना डोमेस्टिकली इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान के अवाम की अगर बात करें तो वो इसको बिल्कुल किसी भी तरीके से वो इसको कबूल नहीं कर रहे। ये बिल्कुल इसकी कबूलियत जो है ना पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने धांधली की है तो और अक़वामी आलम भी इसको कबूल नहीं कर रहे, यानी इसको किसी जगह पर मकबूलियत हासिल नहीं है, और आलमी ज़रा इबला जो है ना वो इसी के ऊपर मुसलसल बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी के ऊपर भी जो है ना सरपरस्त है, वो भी मुसलसल जो है ना इनको बता रहे कि जो है ना पाकिस्तान के अंदर धांधली हुई है और धांधली किस किस्म की हुई है। इस पर जो आलमी ज़रा इबला है वो इस पर खुल के जो है ना वो इसी के ऊपर जो है ना तनकीद कर रहे हैं। हर रोज़ जो है ना मैंडेट चोरों और इलेक्शन चोरों को नंगा कर रहे हैं, यानी कोशिश करें कि उसको नंगा करें, इसको बेनकाब करें, इनको बेलिबास किया जाए।
लेकिन ज़ाहिर बात है जब आप चोरी करते हैं तो आप जो है ना ये सारी चीज़ें आप पहले से डिसाइड करते हैं कि इससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस की वजह से जो है ना पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक तमाशा बन चुका है। लेकिन इन सब चीज़ों को ये लोग जो है ना एक साइड पर रख के जो है ना सिर्फ जो है ना सियासत के इक़्तिदार में या सियासत को वो उस हद तक लेकर गए कि वो उनको सिर्फ इक़्तिदार नज़र आ रही है, बाकी न इनको पाकिस्तान नज़र आ रहे हैं न पाकिस्तान के अवाम जो है ना इनको नज़र आ रहे हैं। और एक फ़र्द वाहिद जो है ना शायद जिसकी ये ख्वाहिश है कि वो चाहते हैं कि बुग़्ज़ इमरान और बुग़्ज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो उस हद तक जा चुके हैं कि वो पाकिस्तान का इतना नुकसान कर रहे हैं, उसको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है। लेकिन सिर्फ उनकी एक ही ख्वाहिश है और ख्वाहिश उनकी ये है कि वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिमॉलिश करें या इमरान खान साहब को नुकसान पहुँचाए। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान अंदर से बिल्कुल ज़्यादा खोखला हो चुका है। पाकिस्तान के करोड़ों अवाम जितने भी इनके मंशा के ख़िलाफ़ इनके वोट को चोरी किया है, इनके वोट को चोरी करके ऐसे टोले को मुसल्लत किया जा रहा है जिसको पाकिस्तान के अवाम बड़े बुरी तरीके से जो है ना उसको रिजेक्ट कर चुके हैं और वो रिजेक्ट भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल जो है ना उनको मानते नहीं है, लेकिन उनको अब भी जो है ना ज़ोर के ताकत से यानी ताकत के ज़ोर से लाठी गोली की सरकार से ये सारी चीज़ें जो ना अभी कंट्रोल की जा रही है और ये सिर्फ इस एक टोले के लिए की जा रही है। जो मर्ज़ी कर ले, लेकिन ये पाकिस्तान के अवाम ये सारी चीज़ें नहीं मानेंगे। एक ख़ानदान को खुश करने के लिए खुश करने के लिए जो है ना इलेक्शन के अंदर इनकी माविनत भी की गई है, लेकिन इसके नुकसान बहुत ज़्यादा होंगे और मकसद सिर्फ इनका एक ही था कि इस ख़ानदान को वो बरसर इक़्तिदार लाए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो मैंडेट है वो चोरी हुआ है, कुछ का थोड़ा कम हुआ है, कुछ का ज़्यादा हुआ है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर चोरी हुआ है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट को चोरी किया गया है। सबसे ज़्यादा जो है ना अगर बाकी पार्टियों के बनिस्बतन देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नंबर सबसे पहले जिनका वो वोट जो है ना वो चोरी किया गया है। अंदर ही अंदर से जो है लावा भी तैयार किया जा रहा है, एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है कि जो है ना इस ख़ानदान को अंदर लाया जाए, लेकिन जब ये लावा फटेगा तो सब इसके जद में आएंगे और कोई भी जो है ना इससे नहीं बच पाएगा। और जो है ना पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम इसको टुकरा चुके हैं, लेकिन अभी भी इसको लाए जा रहे हैं। अवाम को टुकराना इस वक्त या इनकी जो है ना हक़ राय को टुकराना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इनके लिए। और अब जो है ना ये कहते हैं कि गिरफ्तारी कर लो, इसकी जो ये सारी गिरफ्तारियाँ और ये सब कुछ जो चल रहा है इसकी असल वजह क्या है, ढूंढना यह है कि इसकी असल मकसद क्या है। कहते हैं कि आप गिरफ्तारियाँ कर लो, जो है ना लोगों को उठा लो, GIT बना लो, FIA को कह दो, एंटी करप्शन को कह दो, एलीट फोर्सेस को कह दो, पुलिस को कह दो, इंटेलिजेंस इदारों को कह दो, जो भी आपको नज़र आए इसको उठा ले, क्योंकि ये खबरें दी जा रही है। इसकी वजह यह कि जो इलेक्शन उन्होंने चोरी किया है, इलेक्शन के अंदर उन्होंने जितनी चोरी की है, अंदर से अब इनकी ज़मीर जो है उनको मलामत कर रहा है कि आखिर ये हमने पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या किया। और जब ज़मीर आपको मलामत कर रहे हो तो और जो है ना इसी के साथ जो है ना जब ज़मीर आपको मलामत करता है तो आप बोलना शुरू कर देते हैं। इसी तरह कुछ लोग जो है वो बोल रहे हैं। और जो है ना रावलपिंडी के जो कमिश्नर साहब थे वो जो है ना सिर्फ एक ही अफसर बोले थे और इसने 13 सूबाई असम्बली यानी 13 सूबाई असम्बली और 30 जो है ना कौमी असम्बली की सीटों का उन्होंने सत्यानाश कर दिया था, इनका बरकस निकाला था कि ये सारा का सारा मैंडेट जो है ना चोरी शुदा है। आप यकीन कर लीजिए अगर इतने सीटों के ऊपर दांधली हो सकती तो बाकी मुल्क का क्या हल होगा। अब कमिश्नर रावलपिंडी का स्टेटमेंट भी जारी करवाया दिया गया है, वो इस दिन से तहवील में है, सरकारी तहवील में खुफिया जगह पे उसको रखा गया है। आज तक उनको किसी भी अदालत के अंदर जो है ना उसको नहीं लाया गया है, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट इनका आ गया है। और ये जो स्टेटमेंट इनका जो है ना तहरीरी स्टेटमेंट जो है ना उन्होंने जो है ना शाया किया है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये जो स्टेटमेंट है ये सोशल मीडिया पे दिया गया है और सोशल मीडिया को ये पहले समझते हैं कि एक शैतानी मीडिया है और अब जो है ना ये अपने इस्तेमाल के जब ये लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये इसको फिर शैतानी नहीं कहते और अपना सहारा लेके जो है ना सोशल मीडिया को उन्होंने इस्तेमाल किया है इस दफ़ा। और जो कमिश्नर था स्टेटमेंट उन्होंने दिया, बल्कि ये यूँ लग रहा है कि ये जो ना कमिश्नर साहब का नहीं है बल्कि इसको तैयार किया गया है। और इस स्टेटमेंट के अंदर मज़े की बात यह कि इसको जो 9 मई है इसका हवाला दिया है, फिर इसके साथ जो है एक मफरूर मुलजिम है इसका हवाला दिया गया है और फिर इसको इमरान खान साहब के साथ जो इनके ताने बाने उन्होंने मिला दिए हैं। लेकिन जो ना अगर सच्ची बात देखी जाए तो उनके वैसे भी रिकॉर्डेड वीडियो इसकी मौजूद है और वो सारी चीज़ें मौजूद है, तो अब इसको छुपाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अब हुकूमत बनानी है और हुकूमत कहाँ पे बनानी है, इस ख़ानदान ने जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा है पंजाब के अंदर। और जो है ना
विफाक के अंदर ये जो है ना इनके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और जो जहाँ से इनसे जो है कुछ ना कुछ गलती हो जाती है या कुछ ना कुछ कमी सामने आ जाती है और इसके ऊपर लोग बोलना शुरू कर देते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये सब चीज़ें जो या तो 9 मई के ऊपर डालते हैं या इमरान खान साहब के ऊपर डालते हैं। और देखते ये नहीं है कि इमरान खान साहब से जो है ना बले का निशान भी छीन लिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है ना वो नाम ख़त्म करने के लिए उन्होंने वो सब कुछ किया जो उनके बस में था, लेकिन जो है ना फिर भी जो है ना वो इतनी भारी अक्सरियत के साथ पाकिस्तान के अंदर कामयाब हुई है कि शायद तारीख़ में कोई इतनी बड़ी पार्टी जो है ना पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा कामयाब हुई हो। इससे जो है ना ये मुसलसल कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है ना ये टोला जो है ना ये बरसर इक़्तिदार आ जाए, क्योंकि इससे पहले सब कुछ था और वो सिर्फ एक बेंच के लिए था और बाकी बेंचों को जो भी आप कहें खुली छुट्टी है। ज़ाहिर बात है कि आपने देखा था कि जिस तरीके से जो है ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है ना वो दावा बोला था और मौलाना फजल रहमान साहब की जो है ना वो उसमें सबसे आगे थे, ख़ानदान थे, वो जो भी कहे, जुडिशरी को कहे, जजेस को कहे, लेकिन जो धांधली के ऊपर जो बंदा भी बात करता है उनको पकड़े जाएंगे। लिहाजा कमिश्नर रावलपिंडी का जो स्टेटमेंट आया है इसका कोई फ़ायदा नहीं है इस वक्त अगर देखा जाए, क्योंकि इसका वीडियो बयान भी मौजूद है। इसने बताया था कि वो बताकर और जो उसने बताना था वो बताकर चले गए, वो सारे चीज़ें वो सारे जो राज थे उन्होंने वो पाश कर दिए। और गिरफ्तारी के बाद जो है ना अगर आप इसको सरकारी तहवील में रखते हैं और फिर इसी तरह के स्टेटमेंट आते हैं तो उसका कुछ फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई के बाद बहुत से लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वालों ने स्टेटमेंट दी है। वो रिपोर्ट भी रिकॉर्ड पर है, इसमें कहा गया था कि इनका ताल्लुक जो वो रिपोर्ट भी रिकॉर्ड के ऊपर है जिसमें ये कहा गया था और ये जो है ना रावलपिंडी के कमिश्नर के बाद ये रिपोर्ट शाया हुई थी और इसमें कहा गया था कि इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, इसके ख़ानदान का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, ये शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ साहब के बहुत ज़्यादा करीबी है, इसलिए ये सारी चीज़ें जो अभी दी जा रही है, एक तरफ तो इमरान खान साहब पर सख्त है और इनसे मिलने नहीं दिया जा रहे हैं, अदालत उनके अहकामात जो है ना इनकी भी खिलाफ वर्जी की जा रही है और बिल्कुल ये जो है ना ऐसे खुले जो है ना अदालतों की खिलाफ वर्जी हो रही है कि शायद इससे पहले कभी इस तरह की हुई हो। ये सारे क्योंकि ये आप कर रहे हैं, अगर कोई फ़ैसला गलत आते हैं और अब जो है ना सिचुएशन इस तरह बन चुका है कि अगर कोई फ़ैसला गलत आ जाता है और इसी के ऊपर कोई जर्नलिस्ट बात करता है या अपने राय का इजहार करता है या कोई सोशल एक्टिविस्ट हो या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इसी के ऊपर बात करते हैं या अपने राय का इजहार करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं और इस पर GIT बना दी जाती है और GIT बनाकर बंदों को उठा दिया जाते हैं। ये जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर है और कोशिश की जा रही है कि जिस टोले को उन्होंने सपोर्ट किया था कि इस टोले को किसी न किसी तरीके से जो है बरसरी इक़्तिदार लाया जाए, तो ये सब कुछ जो है ना पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों के साथ या पॉलिटिकल वर्कर के साथ या सोशल एक्टिविस्ट है उन सब के साथ किया जा रहा है। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।